हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अजय SGK पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र कौन सा है। दोस्तों, जो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र है वह कौन सा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी होगा, जादूगोड़ा यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। दोस्तों, जो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया वह कब किया गया, तो याद रखिएगा 1969 में किया गया। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले रेल की शुरुआत किस वर्ष हुई। सबसे पहले भारत में जो रेल की शुरुआत हुई वो कौन से वर्ष हुई, तो याद रखिएगा 1853 में हुई। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक का यूजर सबसे अधिक किस देश में है। दोस्तों, जो फेसबुक चलाते हैं सबसे ज़्यादा वह कौन से देश में चलाते हैं, तो याद रखिएगा भारत में सबसे ज़्यादा फेसबुक चलाते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों, किसे जाना जाता है मेट्रो मैन के नाम से, तो याद रखिएगा ई श्रीधरन को मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किस देश में किया गया। किस देश में सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किया गया, तो याद रखिएगा अमेरिका में सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किया गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है। सबसे गरीब राज्य भारत का कौन सा है, तो याद रखिएगा बिहार सबसे गरीब राज्य है भारत का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। कौन से देश में इलायची का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो याद रखिएगा भारत में सबसे ज़्यादा इलायची का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। कब घोषित किया गया गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में, तो याद रखिएगा 2008 में किया गया घोषित राष्ट्रीय नदी गंगा नदी को। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, LBW का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। कौन से खेल से रिलेटेड है ये LBW, तो याद रखिएगा क्रिकेट के खेल से रिलेटिव है, यानी क्रिकेट के खेल में LBW का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। छोटा ग्रह कौन सा है सौरमंडल का, तो याद रखिएगा बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है सौरमंडल का। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है। क्या नाम है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। किसने किया टेलीफोन का आविष्कार, तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। दोस्तों, जो चौसा का युद्ध हुआ था वह किसके किसके बीच हुआ था, तो याद रखिएगा हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित। दोस्तों, जो बुक्सा बांध योजना परियोजना है, बांधी परियोजना, वह कौन से राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्वत ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ। कब से शुरू हुआ भारत में पर्वत ऊर्जा का विकास, तो याद रखिएगा 1990 यानी 1990 से शुरू हुआ। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्टडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई। किस वर्ष हुई स्टडी सेवा की शुरुआत भारत में, तो याद रखिएगा 1960 यानी 1960 से हुआ। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी। सबसे बड़ी जनजाति भारत की, तो याद रखिएगा गोंड जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है भारत की। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खांसी और गारो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है। दोस्तों, जो खांसी और गारो जनजाति वो कौन से राज्य में पाई जाती है, तो याद रखिएगा मेघालय राज्य में पाई जाती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र, तो याद रखिएगा तारापुर में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल किला भारत के अलावा और किस देश में। दोस्तों, जो लाल किला है भारत के अलावा और कौन से देश में, तो याद रखिएगा पाकिस्तान में, भारत के अलावा लाल किला पाकिस्तान में भी है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, चाय की खोज सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने की या फिर किस देश ने की? व्यक्ति ने, किस देश ने की? तो याद रखिए चीन ने सर्वप्रथम चाय की खोज की थी। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में अपना खुद का सूर्य बना लिया? ऐसा कौन सा देश है जिसने खुद का अपना सूर्य बना लिया है? तो याद रखिएगा चीन ने अपना खुद का सूर्य बना लिया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर जीभ से सांस लेता है? कौन सा जानवर है जो जीभ से सांस लेता है? तो याद रखिएगा सांप जीभ से सांस लेता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? कौन सी बीमारी होती है मच्छर के काटने से? तो याद रखिएगा डेंगू होता है मच्छर के काटने से। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है? अमेरिका गुलाम रह चुका है कौन से देश का? तो याद रखिएगा इंग्लैंड का गुलाम रह चुका है अमेरिका। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का लोक नृत्य कौन सा है? कौन सा लोक नृत्य है राजस्थान राज्य का? तो याद रखिएगा झूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा केसर उगाया जाता है? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर उगाया जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस सब्जी को खाने से दांत साफ होता है? किस सब्जी को खाने से? तो पपीता खाने से दांत साफ होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे कम बारिश होती है? सबसे कम बारिश होती है भारत के कौन से राज्य में? तो याद रखिएगा राजस्थान में सबसे कम बारिश होती है भारत के। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस जीव की हड्डी सबसे मजबूत होती है? कौन से जीव की हड्डी सबसे मजबूत होती है? तो याद रखिएगा बाघ की हड्डी सबसे मजबूत होती है। तो ऑप्शन बी के साथ करेक्ट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोटी किस गैस के कारण फूलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर रोज आप रोटी खाते हैं लेकिन आपको पता है कौन से गैस के कारण रोटी फूलता है? तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण रोटी फूलता है। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? जंतर मंतर याद रखिएगा कौन से शहर में स्थित है? तो दिल्ली में भारत का जंतर मंतर स्थित है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिवाली में पटाखे जलाने की परंपरा किस देश में शुरू की या फिर किस देश ने शुरू की? तो याद रखिएगा चीन ने दिवाली में पटाखे जलाने की परंपरा शुरू की। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा फल है जो एक दिन में पक जाता है? एक दिन में कौन सा फल है जो पक जाता है? तो याद रखिएगा टमाटर ऐसा फल है जो कि एक दिन में ही पक जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हंसना का विलोम शब्द क्या होता है? हंसना का विलोम शब्द सबको पता होगा लगभग। हंसना का विलोम शब्द होता है रोना। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हंसना तो रोना। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय रंग कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय रंग है वह कौन सा रंग है? तो याद रखिएगा केसरिया रंग भारत का राष्ट्रीय रंग है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गरबा नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? कौन से राज्य में गरबा नृत्य मनाया जाता है? तो याद रखिए गुजरात में गरबा नृत्य मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बटन की खोज। दोस्तों जो बटन की खोज की वह किसने की? तो याद रखिए किस देश ने की बटन की खोज? तो याद रखिएगा भारत ने बटन की खोज की थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी मछली है जो एकांत होकर सोती है? एकांत होकर सोती है वह कौन सी मछली है? तो याद रखिएगा डॉल्फिन एक ऐसी मछली है जो एकांत होकर सोती है। अगला क्वेश्चन है, ज़्यादा कॉफ़ी पीने से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों आप लोग कॉफ़ी पीते होंगे तो कौन सी बीमारी होती है ज़्यादा कॉफ़ी पीने से? आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए आप लोग कॉफ़ी कम पीजिएगा। तो ज़्यादा कॉफ़ी पीने से पायरिया होती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा कॉफ़ी पीने वालों आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस देश में सबसे ज़्यादा पुलिस है? कौन से देश में सबसे ज़्यादा पुलिस है? तो सही आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट करके। ये आप लोगों का टेस्ट है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आप लोगों को कमेंट करना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।